ए वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त तरीका से चल रहा होगा। हम इतना उम्मीद लगा के चलते हैं कि अभी तक में हम जितना भी प्रीपोजिशन टॉपिक के अंदर पढ़ा है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका से आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा, है ना। और हम उसी उम्मीद के साथ, है ना, जहाँ कल के क्लास में हम खत्म किए थे, जस्ट आज उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। और कल का क्लास का हल्का हम रिकैप देखते हैं कि कल हम क्या पढ़े थे, है ना। और जस्ट रिकैप के तुरंत बाद हम आज का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के क्लास में क्या बताया था कि प्रीपोजिशन का यूजेज बता रहा था, और उस यूज में हम कल ऑन बताए थे, एबव बताए थे, है ना, और ओवर बताने वाले थे। लेकिन समय ज्यादा होने के कारण ओवर नहीं बता पाए थे। और, है ना, ऑन में क्या पढ़े थे कि जब कोई किसी के ऊपर होगा और जिसके ऊपर में होगा उसके स्पष्ट में होगा तो वहां हम ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। और एबव में क्या पढ़े थे, जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में ना हो एवं लंबवत भी ना हो, तब वो हम एबव का प्रयोग करते हैं, ये पढ़े थे। और जस्ट आज उसके आगे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ओवर। और एबव का हम एक नोट पॉइंट देखे थे कि एबव का प्रयोग सूची में, लिस्ट में, है ना, लिस्ट में ऊपर या किसी लेवल में, है ना, ऊपर को दर्शाने के लिए भी हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। आज जस्ट हम इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन, सॉरी सॉरी, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवर। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। एक्चुअली ये टॉपिक हमको एक साथ पढ़ना चाहिए था लेकिन कल नहीं हो पाया खत्म, इसलिए आज हम ओवर स्टार्ट करेंगे, है ना। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, है ना। तो ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई किसी के ऊपर हो, क्या बोले, जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके लंबवत ना हो, मतलब लंबवत भी हो, है ना। जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में तो नहीं हो, मतलब कि जब कोई किसी के ऊपर हो, है ना, लेकिन स्पर्श में ना होना चाहिए, और जिसके ऊपर हो उसे कम से कम दो दिशाओं से घिरा होना चाहिए और लंबवत भी होना चाहिए, तब वह हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे ना? अब हम बताते हैं। कभी आप लोग गए हैं कहाँ, रेलवे स्टेशन गए हैं? तो रेलवे स्टेशन में ओवर ब्रिज पे तो चढ़े होंगे, है ना। ओवर ब्रिज पे जब चढ़े होंगे तो ओवर ब्रिज के जस्ट नीचे में, है ना, ओवर ब्रिज, है ना, ओवर ब्रिज के नीचे में क्या है, रेलवे लाइन है ना। तो आप जब रेलवे लाइन पे रहिएगा, तो रेलवे लाइन पे रहिएगा और ऊपर में ओवर ब्रिज रहेगा, तो आप लाइन के ऊपर में जब ओवर ब्रिज रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसके सामने हो जाएगा। और रेलवे लाइन का दो दिशाओं से घिरी होती है, तो वहां हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे? चलिए हम मार्कर से समझाते हैं, तब तो समझिएगा ना। जैसे देखिए, सपोज दैट मान के चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रेलवे लाइन, ठीक। रेलवे लाइन, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये ओवर ब्रिज है। ये क्या है, ये सपोज दैट रखिए कि यहाँ ओवर ब्रिज जा रहा है ना, ओवर ब्रिज जा रहा है। तो ठीक, एक ये दिशा हो गया, एक ये दिशा हो गया, और एक ये दिशा हो गया, एक ये दिशा हो गया, है ना। ये दो दिशाओं से घिरा हुआ है, दो दिशाओं से घिरा हुआ है। और मान के चलिए यहाँ रामलाल खड़ा है, ठीक। ये क्या हो गया, ये रामलाल हो गया, रामलाल यहाँ डांस कर रहा है ना। और ये क्या हो गया, ये हो गया ओवर ब्रिज, है ना, ओवर, ये हो गया ओवर ब्रिज, ये ओवर ब्रिज हो गया, ठीक। तो मान लीजिए रामलाल के जस्ट ऊपर में क्या है, ओवर ब्रिज है। तो रामलाल के ऊपर में जो ओवर ब्रिज है तो रामलाल के लंबवत है ना, मतलब रामलाल के जस्ट ऊपर में है। जैसे ये ओवर ब्रिज है ना, इसके ऊपर में रामलाल जो है, तो रामलाल के ऊपर में तो लंबवत हो गया। और ये ओवर ब्रिज दो दिशा से घिरा हुआ है ना, दो दिशा से घिरा हुआ है। तो इस जगह हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक। यदि इससे नहीं समझे, और अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं, अगला एग्जाम्पल, ठीक है। हम मान के चलते हैं, यहाँ देखिए, ये हो गया आपका गांधी सेतु पुल, तो देखे होंगे। मान के चलिए ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया गांधी सेतु पुल हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ये हो गया रिवर, है ना। ये क्या हो गया, नदी हो गया। इधर भी क्या है, इधर भी क्या है, रिवर है ना। ये भी रिवर हो गया। और ये क्या हो गया, गांधी सेतु हो गया, ठीक। ये गांधी सेतु पुल है और ये रिवर है। मान के चलिए यहाँ एगो नाव वाला मस्ती करके यहाँ नाव चला रहा है, ये क्या हो गया, है ना, नाव चालक हो गया, है नाव चालक। या नौ चालक क्या कर रहा है, नाव चला रहा है ना। तो नाव जो चला रहा है, तो नाव चालक के जस्ट ऊपर में क्या है, गांधी सेतु है। गांधी सेतु क्या है, ब्रिज है। तो नाव चालक के ऊपर में है, तो ऊपर में है तो लंबवत हुआ ना जी। और इससे दो दिशा से घिरा हुआ है ना। मान के चलिए एक ये दिशा में जा रही है गाड़ी, इधर से आई और ये चल गई गाड़ी, तो दो दिशा को तो घेर रहा है ना। और इसके नाव वाला के लंबवत भी है ना। और ये सब क्या है, नदी हुआ। तो ये हुआ क्या चीज, यहाँ किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम क्या बोले, जब कोई किसी के ऊपर हो, है ना, और जिसके ऊपर हो उसके आसपास में ना होना चाहिए, है ना। और उससे जिसके ऊपर उससे कम दो दिशा से
है ना, घिरा होना चाहिए और लंबवत भी होना चाहिए, तब वहाँ हम ओवर का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। इसको मिटाते हैं और इसका हम अच्छे से रूल को लिखते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम। हमें उम्मीद है कि आप ये समझे होंगे। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, है ना, ओवर को लिखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओवर। तो ओवर लिखते हैं, आप लोग सीरियल नंबर डाल लीजिएगा कि ओवर का जो है क्या नंबर का प्रीपोजिशन पर है। ओवर क्या बोले? जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो, जब कोई किसी के ऊपर हो, ऊपर हो, जिसके, है ना, जिसके ऊपर हो, ऊपर हो, उसके स्पर्श में ना होना चाहिए, है ना, स्पर्श में, स्पर्श में ना हो, स्पर्श में ना हो, तथा जिसके ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, उससे कम से कम, कम से कम दो दिशाओं से, कम से कम दो दिशाओं से, दिशाओं से घिरा हुआ, घिरा हुआ हो, या लंबवत भी हो, लंबवत भी हो, तब वहां हम, तब वहां हम ओवर का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक ना। ये इसका हो गया क्या चीज? ये हो गया रूल, है ना। रूल क्या कहता है कि जब कोई किसी के ऊपर हो, है ना, जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में ना हो, एवं उसके उससे कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो, तथा लंबवत भी हो, तब वह हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल, द गांधी सेतु इज डैश द गंगा, है ना। गांधी सेतु जो है वो गंगा के ऊपर है। इसका हम देखते हैं आपको ऑप्शन, है ना, ऑप्शन लीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। ओके, हमें उम्मीद इतना लगा करके बैठे हुए हैं कि आप इसका सही आंसर दीजिएगा, है ना। चलिए आप इसका आंसर बताइए तो हमको जल्दी। और आपको हम क्या रूल बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने का सही तरीका होता है कि पहले आप उसमें यह छांटिए कि इसमें गलत क्या है। जब आप गलत को छांट दीजिएगा तो सही ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा, है ना। तो पहले इसमें गलत छांटिए कि आपका गलत ऑप्शन कौन सा है, फिर आपको सही ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम आपको मात्र दो, है ना, 2 सेकंड का समय देते हैं। आप जल्दी इसका कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो जरूर आप इसका कमेंट में आंसर लिखिएगा। बताइए तो जल्दी। हमें उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दिए होंगे, है ना। तो आपको कैसे छापना है एक बार फिर से हम रूल बताते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले आपका ऑन का रूल मालूम है? ऑन क्या कहता है? ऑन कहता है कि जब कोई किसी के ऊपर और जिसके ऊपर उसके स्पर्श में हो तो यहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो भैया स्पर्श की बातें ना हो रही है जी, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा ना जी। चलिए अब अगला, अब एवब को देखते हैं। एवब कहता है जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में तो नहीं होना चाहिए तथा लंबवत भी ना होना चाहिए, तो वहां हम ओवर का करते हैं। तो भैया ये तो लंबवत है ना जी, तो इसको भी काटिए, ये भी ना होगा, है ना। और आफ्टर का हम इस्तेमाल बताएंगे आपको, इसको भी काटिए, है ना। चलिए अब हम ओवर पढ़े थे, तो चलिए ओवर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जल्दी इसको लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे तरीके से नोट बनाइए, है ना। अच्छे तरीके से क्या कीजिए? नोट बनाइए, है ना, ताकि आपको भविष्य में काम आए, है ना। चलिए लिखिए अच्छे तरीके से, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? मिटाए इसको, इरेज करे। हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से, है ना, लिख लिए होंगे, है ना। चलिए हम मिटाते हैं।
हो गया ना, चलिए मिटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब 2 देखते हैं। अब चलिए, एक वो बता दिए गंगा नदी पे जो है गांधी सेतु, अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, दूसरा कह रहा है देयर इज अ ब्रिज है ना, दैश द रेलवे लाइन। चलिए जल्दी इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में जल्दी से इसका सही आंसर का भरमार लगा दीजिए, तो है ना, जल्दी से। जल्दी 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 फटाक से। यदि आपको समझ में आया होगा तो हमें उम्मीद है कि आप कई सारे कमेंट ठोक दिए होंगे इसका क्या सही आंसर होगा। सबसे पहले आप मेरा नियम को फॉलो कीजिएगा, जो गलत है उसको गलत कीजिए, उसके बाद सही है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जल्दी कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर दिए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं। भैया हो, एगो बात कहिए, ओन कते लगबै छियै? ओन ओते ने लगबै छियै? जब ककरो ऊपर रहतै ओकर छुअल छुअल रहतै, सटल रहतै, ओते ने लगबै छियै। तऽ चलऽ तऽ ई तऽ कहै छै हम सटल नहि छियै, हम हटल छियै, तऽ ई तऽ लम्बो छै तऽ एकरा काटऽ तऽ हो भैया, ई नहीं है तऽ। अरे अरे, अभव की कह रहा? अभव तो ई बोल रहा था ना कि हम ककरो ऊपर तऽ रहै छियै लेकिन ओकरा सामने सामनी नहीं रहै छियै, ओकरा बगल में रहै छियै, लंबवत नहीं रहै छियै। अरे तऽ ई तऽ कहै छै हम लंबवत रहै छियै। अरे अच्छा एकरो काटि दहो भैया हो, तो ई दुनू कटि गेलै तऽ ही तऽ चलि गेलै अपने आप नाना गाँव। अब चलो तो सही आंसर की हेता ओवर। ऐना मारी हो, ऐना मारबा ना तो सही हेता, एग्जाम का हिला का जेबा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसको जल्दी लिखिए, हम उसको पूरा को मिटाते हैं और अगला प्रीपोजिशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं, विनीत को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए हो गया ना, चलिए हम मिटाते हैं। इसी तरह भाई का सपोर्ट कीजिए ना। भाई आपका गारंटी लेता है ना बोर्ड में नंबर कैसे आता है, भाई पे छोड़ दीजिए और हमेशा क्लास कीजिए ना, क्लासे से आपको आ जाएगा नंबर। इसको जाके रखिएगा। रटने का काम है ना जी, जितना अच्छा से बताएंगे और इसको आपको रखना पड़ेगा, कोई काम नहीं है रखने का। फिर इसी तरह आएंगे ना क्रैश कोर्स में, दिसंबर में जनवरी में जब आएंगे तो पूरा धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम्पल का। आ जब उस टाइम धुआं धुआं करेंगे ना तो आपको एग्जाम तक रहेगा। एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले पूरा प्रीपोजिशन का फुल प्रीपोजिशन का धुआं धुआं करना है। जब 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको आप धुआं कीजिएगा तो एग्जाम का पेपर ऑटोमेटिक धुआं हो जाएगा, है ना। चलिए चलिए इसको पूरा को इरेज करते हैं, अगला देखेंगे, है ना। अभी जल्दी जल्दी करना है ना, और ऐसा करना है कि आपको समझ भी आए। हमें तो उम्मीद है कि आपको हर एक बात अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हमको क्या स्टार्ट करना है, बीनीथ, है ना। बीनीथ इसका होता है नीचे, इसका क्या होता है नीचे। अब तो भैया हो ये तो बीनीथ आ गया जी, तभी से ऊपर पढ़ रहे थे, अब नीचे पढ़ना है। चलिए नीचे पढ़ते हैं। बीनीथ कहता है कि, बीनीथ कहता है कि हमारा इस्तेमाल कीजिए लेकिन नीचे में। मतलब जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी होना चाहिए। स्पर्श मतलब वही छूना भी चाहिए, वही हम विनीत का इस्तेमाल करते हैं, है ना। विनीत को हम अंडरनीथ भी कहते हैं, है ना, अंडरनीथ भी कहते हैं, विनीत को अंडरनीथ भी कहते हैं। तो ये भी आ जाएगा तो आप ये घबराइएगा नहीं, विनीत और अंडरनीथ एक ही चीज हुआ। मतलब जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी होना चाहिए, तब वह हम विनीत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको नहीं आया समझ में, हम चलिए ना रूल को हम दैनिक उदाहरण से समझाते हैं अपने अगल बगल के एग्जाम्पल से। देखिए तो अब तो जरूर समझ में आएगा। तो मान के चलिए हो भैया, ई हो गई कॉपी, ई का हो गई, ई भाग गई कॉपी। अब कॉपी जो हो गया, कह रहा है कि जब कोई किसी के नीचे हो, मान के चलिए ये कॉपी हो गया, इसके नीचे हम क्या किए, ये कॉपी हो गया, इसके नीचे हम ये मार्कर को रख दिए, है ना, इसको मोड़ दिए, है ना। तो जब कोई किसी के नीचे हो, मतलब किसके नीचे है, तो ये कॉपी के नीचे है, और जिसके नीचे है उसके स्पर्श में भी हो, तो ये मार्कर देखा था कॉपी के नीचे का पन्ना का छुआ हुआ है ना जी, है ना, सटल है ना जी, तो सटल है तो यहाँ की लगाएंगे, बीनीथ लगाएंगे। नहीं समझे है। मान के चलिए जब ककरो नीचे है तो क्या कर नीचे है, तो कॉपी के नीचे है ना। इसमें हमें कि कॉपी के नीचे पेन है, तो कॉपी के नीचे पेन है, तो जब कॉपी के नीचे है और सटल है ना, तो वहां बिंक का इस्तेमाल करेंगे। नहीं आया समझ में, मान के चलिए, चलिए मार्कर नहीं, मान के चलिए आपको आया उधर से वो लेटर, है ना, आपको उधर से साइड से समझते होंगे, वहीं से आ गया आपको लेटर। तो आपका जब पिताजी को पता चला जी क्या है रे दिखाओ, तो
तो आप क्या किए, तुरंत उसको कॉपी के नीचे डाल दिए। आपके पिताजी एक्शन में आ गए, जल्दी कहा है कॉपी निकालो, तो आप डर के मारे कहिएगा पिताजी ये कॉपी के नीचे है। तो कौन कॉपी के नीचे है, तो है ऊपर नीचे। जब कॉपी लाएंगे पिताजी देखेंगे, अरे वाह ये तो लेटर है, और ये लेटर है ना किसके नीचे है जी, तो कॉपी के नीचे है। कॉपी के नीचे है तो सेटल होना होगा पेज में जी। तो सेटल है तो किसके नीचे है, तो कॉपी के नीचे, और जिसके नीचे है उसमें सेटल है, तो वहाँ हम विनीत का इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसको लिख डालते हैं जी, है ना। चलिए तो लिखते हैं, जब कोई किसी के नीचे हो, जब कोई किसी के नीचे हो, नीचे हो, और जिसके नीचे हो, ओहो सॉरी सॉरी, और जिसके नीचे हो, नीचे हो, उसके स्पर्श में भी हो, तब वहाँ हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वहाँ हम विनीत का प्रयोग करेंगे, है ना। विनीत का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे 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 हम क्या बोले कि जब कोई किसी, तो आप मान के चलिए कहेगा आपको कहाँ है कॉपी, कहाँ है पेन, है ना। तो आप बोलेगा पेन जो है ना या कॉपी जो है ना वो किसके नीचे है, तो वह पेन किसके नीचे है, या कॉपी या फिर मार्कर, तो कॉपी के नीचे है ना। तो द कहने लग देते हैं, द पेन इज डैश, है ना। द मान के चलिए बुक है ना, बुक है। तो यहाँ हम क्या देते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं, आपको आपको हो गया ओवर, नंबर 2 हो गया, है ना, बीनीथ, नंबर सी हो गया ऑन, और नंबर डी हो गया ऑल। चलिए जल्दी, आपको हम यदि समझ में आया होगा मेरा रूल, तो आप इसका जल्दी कमेंट में धराधर 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 जल्दी आंसर दीजिए तो। है ना, क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा क्या, विनीत, है ना। सही आंसर क्या होगा, विनीत होगा। तो कैसे होगा विनीत, तो पहले तो ओवर को काटिए ना जी। कैसे काटना है जी, ओवर को इस तरह काटना है, किस तरह, वो अपना वाला रूल से। अपना रूल क्या पढ़े थे कि जब कोई टकरो ऊपर हो, जाकर ऊपर हो के स्पष्ट में ना हो, और उसके लंबवत हो, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ हो, तो वहां हम क्या चीज का भी इस्तेमाल करेंगे, तो ओवर का करेंगे। और मतलब तो जानबे करते हैं, जकड़ ऊपर हो, अकल सकल हो, स्पष्ट में हो, तो उनका प्रयोग। भैया जब दीदी को काटा तो ही तो कहेगा हम तो इस दुनिया में नहीं रहने वाले। तो कभी कौन कहेगा हम रहेंगे, तो विनीत कहेगा अरे हम तो है ये है, तो तुम टेंशन किसका ले रहा है जी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिया जाएगा। आप जल्दी इसको लिखिए, फटाक से लिखिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। चलिए लिखिए, लिखे। चलिए अब इसको हम यूज करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, योर हाउस, है ना, योर हाउस। अरे भैया ये है, समझ लीजिएगा फीलिंग को, इन्हें कहिएगा मास्टर को लिखने ही नहीं आता है ना। फीलिंग को समझिएगा, योर हाउस इज डैश माई हाउस, माई हाउस। चलिए ऑप्शन लीजिए तो, ओवर, है ना, आफ्टर, बीनीथ, ऑन। कह रहा है कि योर हाउस इज डैश डैश माई हाउस। अगर हिंदी समझे, यदि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन को समझिएगा, जब इसका ट्रांसलेशन यदि कीजिएगा तभी आपको इसका आंसर मिलेगा। कह रहा है कि योर हाउस, कह रहा है जो तुम्हारा जो घर है ना वो मेरे घर के नीचे है, मतलब नहीं समझे। मान के चलो मेरा, है ना, कोई जो मेरा दोस्त है ना,
और वो दोस्त को हम बताना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो घर है ना वो मेरे घर के ही नीचे है, मतलब जैसे मान के चलिए 2 मंजिल है ना, तो 2 मंजिल है, तो मतलब उसका जो घर, मतलब मेरा दोस्त का जो घर है, मान के चलो हम रह रहे हैं निचला, हम रह रहे हैं किसमें, हम रह रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, और वो रह रहा है नीचे वाला फ्लोर में। तो हम क्या बोले, तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर के नीचे है, मतलब मेरे घर के नीचे है, तो मतलब जब मेरा घर ऊपर में रहेगा तब ना उसका घर नीचे में रहेगा, तो वही कह रहा है। तो जब कोई किसी के नीचे हो, और जब नीचे में रहेगा तो भैया छत वाला रहेगा ना, जब वहां पर से हो, तो तब तो क्या मारेंगे जी, डिलीट मारना है। अरे इसी तरह तो बताते हैं हम। चलिए मारते हैं डिलीट। इसको पहले वही नियम अपनाइएगा कि पहले भैया हम काटेंगे फिर अपने आप छटा जाएगा ना जी, तो पहले काटना है फिर अपने आप छटा जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी देखिए, हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको हम बताते हैं। अरे जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हो। चलिए अब तो हमको याद आ रहा है उसका। चलिए इसको मिटाते हैं जी। चलिए हो जाएगा, चलिए मिटाते हैं। वही वाला जो एग्जांपल जो बोले थे कि पिताजी ने देखा कॉपी के अंदर लेटर, तो चलिए उसी को देखते हैं एक बार बोर्ड पर। चलिए 3 नंबर कह रहा है कि द लेटर, है ना, द लेटर इज दस, कहाँ, द बुक, आया मार डालो ऑन हो, ओवर हो। चलिए सी नंबर में अभाव, और डी नंबर में अंडर, अति अंडर नीट भी दे सकते हैं या बीनीथ भी दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, देना ही है ना। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, तो क्या होगा, खटाक से सही आंसर बताइए। और ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद जस्ट हम अगले टॉपिक की ओर भागेंगे, है ना। तो क्या करा है, जो लेटर है ना वही एप्लीकेशन जो दिया था, वही स्कूल के पीछे में, तो वो एप्लीकेशन कहाँ है, तो किताब के नीचे है, तो किताब के नीचे है तो यहाँ क्या लगेगा जी, तो यहाँ क्या लगेगा, बिलीव। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीका से बिलीव समझ में आ गया होगा, है ना। बुझबो नहीं कीजिएगा कहियो, क्योंकि स्कूल के पीछे वाला बात हुआ है ना, तो जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप जल्दी, आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, इसको लिखिए फिर मिटाते हैं, फिर हम चलेंगे कहाँ, अगला जो दोस्त है मेरा बिलो उसकी ओर भागेंगे। लिखे, लिख लिए ना। चलिए हम मिटाते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो ऐसा करें, आज का हम यही 2 टॉपिक को खत्म करके छोड़ देते हैं, और अगला लेक्चर जो कर लेंगे उसमें हम बिलो को पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि बिलो जो है ना एक अपने आप में धमासान मतलब यूज है प्रीपोजिशन में। क्योंकि बिलो के अंतर्गत हमको 2 गो तो नोट नोट पॉइंट पढ़ना है ना। और फिर 2 गो नोट पॉइंट पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि टाइम और बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आज हम यही 2 गो पढ़ा करके यहाँ खत्म करते हैं। और कल का जो हम क्लास लेंगे उसमें आपको बिलो और अंडर दोनों को हम हिट डालेंगे, है ना, दोनों को हम पढ़ा डालेंगे और अच्छे से पढ़ा देंगे। देखते हैं ना कैसे पढ़ाते हैं, हिस्से में भी पढ़ाते हैं, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। यदि आपको आज का क्लास यदि बहुत अच्छा से समझ में आया है, तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। और उसको बोलिए लाइक करने के लिए, और उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार आपको एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ टॉनिक सुनना होता है हमारे मुंह से, ठीक उसी प्रकार हमको भी तो चाहिए ना एनर्जी। तो हमको कैसे मिलेगा एनर्जी, तो हमारे लिए वही जो सब्सक्राइब है और ऐसे ऐसे करके लाइक मार देते हैं, तो वही मेरे लिए एनर्जी है। और वो एनर्जी जब दीजिएगा ना तो हम आपको और शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे आपके अंदर एक जुनून जागता है, ठीक उसी तरह मेरे अंदर भी एक जुनून जागता है। इसीलिए, है ना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।